Good evening, everybody. It's me, Dr. Jatin. I'm a consultant in Silva Skin Clinic, Vasant Kunj. And today we are going to talk a little bit about the fungal infections in India. So now the season of monsoon is going on right now. Towards October, August and September. These 2 months are the months in which the humidity and the monsoon increases. And as we have seen recently, the amount of बारिश जो हुई है पिछले एक महीने में वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है. तो इससे कौन से स्किन कंडीशंस इंक्रीज होते हैं तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे. द मोस्ट कॉमन वन एज वी नो इज योर फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम टीनिया कॉर्पोरिस क्रूरिस डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर हो रहा है वो बोलते हैं. तो लेट्स फर्स्ट कम टू द एस्पेक्ट कि क्यों होता है ये वाला फंगल इन्फेक्शन. तो फंगस क्या है? एक हमारी बॉडी का कॉमेंसाल ऑर्गेनिज्म है. ये हमारी बॉडी के इनग्वाइनल एरिया, जेनिटल रीजन, अंडर आर्म्स, ये सब जगहों पे पाया जाता है. बट इट डजंट कॉज एनी इन्फेक्शन. ये इन्फेक्शन कब कॉज करता है? ओनली व्हेन इसको बेटर कंडीशंस मिलती है उगने के लिए. सो फॉर एग्जांपल जैसे मॉनसून है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है. So because of this humidity, the chances of developing the fungal infections will become more. Secondly, people will be sweating more in this season. So again, ये वाला चीज help करेगा वो जो fungus है उसको grow करने में. Then thirdly, we need to see कि कौन से लोग ज्यादा predisposed होंगे इसके लिए. So people who are slightly obese, तो उन लोगों में skin folds ज्यादा होंगे. So again, the chances of sweat accumulating, इसकी chances ज्यादा होंगे. पीपल जो एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग ऑफ योर इंटीमेट एरियाज, ये वाली जगह को अगर आप रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं तो अगेन ये वाला फंगस को उगने के चांसेस मिलते हैं. थर्ड चीज होती है ओवर क्राउडिंग या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. इसमें क्या होता है, जब एक कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं तो अगेन एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फंगस के. तो लेट्स सी कि वो ट्रांसमिट कैसे होता है. ट्रांसमिट होगा मोस्ट कॉमनली थ्रू योर टॉवल्स, देन योर नैपकिन्स, और ये सारी चीजें जहां पाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं स्विमिंग पूल, देन योर जिम्नेशियम्स एंड योर इवन होटल. नो मैटर जितने बड़े 5 स्टार होटल्स भी हो, द क्लेanलीनेस स्टैंडर्ड्स दैट दे मेंटेन आर क्वेश्चनेबल. तो ये सब जगह है जहाँ पे एक बंदा जा सकता है, और जब वो वहां पर जाएगा तो वंस ही यूजेस ऑल दीज टॉयलेटरीज एंड स्टफ, तो चांसेस ऑफ डेवलपिंग फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं ऐसे लोगों में, स्पेशली इन दीज मंथ्स इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट. और साथ साथ फंगल इन्फेक्शन से कुछ और डिजीजेस भी होते हैं जिसका कॉमन कॉज फंगस ही है. तो जिस चीज को हम बोलते हैं डैंड्रफ, कॉमन टर्म्स में हम उसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, उसका भी एक कॉज फंगल इन्फेक्शन है. एंड व्हेन इट कम्स टू ओबीस पीपल, जिसके साथ में उनको डायबिटीज और ये सब चीजें रहता है, समथिंग कॉल्ड इंटरट्राइको, वो भी इंग्वाइनल एरिया में ही रहता है. तो फंगस बाय इटसेल्फ एंड एज अ कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू डिफरेंट डिजीजेस भी ये वाली प्रॉब्लम कर सकता है. सो व्हाट कैन वी डू फ्रॉम आवर साइड टू प्रिवेंट इट? अपनी तरफ से अगर आपको लेट से फंगल इन्फेक्शन हो गया है, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज मेक श्योर यू डू नॉट गो टू अ केमिस्ट और एनी अदर देसी इलाज ये सब नहीं लेना. यू नीड टू गो टू अ प्रॉपर वेरीफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि आपका ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेगा. बिकॉज व्हाट हैपेंस, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आजकल हो गई है कि पेशेंट जाएगा डायरेक्टली ओवर द काउंटर ड्रग्स लेने के लिए केमिस्ट के पास. वहां पे वो उसको 1000 नाम के ड्रग्स दे देगा, एच गार्ड, रिंग गार्ड, क्वाड्रिडम, पैंडम, बहुत अलग अलग नाम से हैं, और हर चीज के अंदर स्टीरॉयड मिक्स रहता है. तो पेशेंट पहला 1 वीक अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करेगा. उससे क्या होगा कि पेशेंट के सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगे. वो अचानक फील करेगा कि मेरा फंगल इन्फेक्शन टोटली चला गया. बट फंगस बिकॉज उसका स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है, तो वो अल्टीमेटली एक्ट करेगा नहीं. धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, फंगस वापस आएगा, और इस बार जब वो वापस आएगा उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता, सिवियरिटी ये सब ज्यादा ही होगी कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर. एंड दिस इज यूजुअली व्हेन द पेशेंट प्रेजेंट्स टू अस इन द हॉस्पिटल. तो उसको पूरे एक्सटेंसिव लीजन्स हो जाएंगे, पूरी बॉडी पे ये वाली चीज स्प्रेड करने लग जाएगी, और फिर इसी वजह से ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जो हमारा चलेगा वो भी एक ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा. ट्रीटमेंट में हमारे पास ऑइंटमेंट्स होता है, क्रीम्स होते हैं, लोशंस होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली टैबलेट्स भी होती हैं. तो जो आपका डॉक्टर है वो डिपेंडिंग आपकी कंडीशन की सिवियरिटी कितनी है एक कॉम्बिनेशन सजेस्ट करेगा, जिसको आपको स्टिक करना है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अप टिल द पॉइंट पेशेंट
कि लीजन्स खत्म हो रहे हैं, डिस्पाइट दैट ऑल्सो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। और डॉक्टर जब आपको बताता है कि हाँ अब ट्रीटमेंट खत्म हुआ है, तभी आप ट्रीटमेंट को छोड़ें। बिकॉज यूजुअली पेशेंट्स का रिजल्ट आने लग जाता है, कभी कभार तो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, हफ्ते 10 दिन, तो पेशेंट वापस डिमोटिवेट होकर कहीं और चले जाता है। सेकेंडली रिजल्ट आ जाता है तो उसको लगता है अच्छा अब ठीक हो गया तो चलो और मेरे को लेने की क्या जरूरत है। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो फंगस है उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। वो कभी कभार डोमेंसी में भी चले जाता है, वो वेट करता है एक शेल के अंदर जाके कब अच्छी कंडीशंस मिलेंगी उसको वापस उगने के लिए। सो वंस वो वाली कंडीशंस वापस आएंगी, और अब आप इंडिया जैसी जगह आप देख लें जहाँ ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा रहती है, सिर्फ विंटर्स के कुछ 2 महीने हैं जब सीजन ड्राई रहता है, तो ये वाली प्रॉब्लम पेशेंट को चलती ही रहती है। साल 2 साल 3 साल तक पेशेंट कभी भी रिलीफ में नहीं रहता, और काफी एक तरीके से उसकी सोशल लाइफ, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पेशेंट के ऊपर है वो बहुत सिवियर हो जाता है कि उसको ये लगने लगता है कि ये बीमारी लाइलाज तो नहीं है। यू नीड टू काउंसिल द पेशेंट एंड टेल हिम कि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। इट्स नॉट लाइक कि बीमारी अपने आप में कोई प्रॉब्लम कर रही है, इट इज ओनली लाइक कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। इवन 99% हम क्योर कर रहे हैं, तो 1% जो बचा है वो भी पूरा फुल ब्लोन फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो आई फील इस केस में पेशेंट से बात करना और पेशेंट को ये बात समझना मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ट्रीटमेंट क्या है और कितने ड्यूरेशन तक उसको फॉलो करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। सेकेंडली, जब पेशेंट को जैसे ट्यूब दी जाती है लगाने के लिए, उसको लगाने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट कि यू जस्ट स्प्रेड इट ओवर द सेंटर ऑफ द लीजन एंड देन यू आर गुड। आपको उसकी बॉर्डर जो है उसके ऊपर एक सेपरेट लेयर लगानी है, बिकॉज दिस फंगस माइट बी स्प्रेडिंग आउटवर्ड्स और इन एनी अदर डिफरेंट डायरेक्शन, तो वी नीड टू अटैक इट फ्रॉम ऑल द साइड्स। वी डोंट वांट की कंडीशन में हम थोड़ा आगे गए, फिर पेशेंट का वापस आ गया फंगल इन्फेक्शन, फिर हम पीछे जा रहे हैं, तो वो पूरा टाइम हम सेम आगे पीछे घूमते रहेंगे, बट देयर इज नो एंड टू दिस। एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है जिसके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो बनाया गया है, ये वाला चीज ही फॉलो होनी चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप पेशेंट को बता सकते हैं। पेशेंट को ये चीज समझना और इम्पोर्टेंट है कि कौन सी जगहें हैं जहां से ये चीज स्प्रेड हो सकती है। कल अगर फैमिली में यूजुअली एक मेंबर को हुआ है, तो चांसेस हैं कि ये 2 या 3 हो सकता है सारे फैमिली मेंबर्स को स्प्रेड हो जाए। तो उस केस में क्या करना है, अपने टॉवल्स, अपने नैपकिन, अपने सॉक्स, हर चीज सेपरेट रखना बहुत जरूरी है। Secondly, even when it comes to undergarments, I would suggest कि अगर any old undergarments are there, you buy new ones only. But if that is not possible, at least what you can do is जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, सबको डेटॉल के अंदर भिगो के रात को रखें, and in the morning you can show it some sunlight. उससे क्या होगा कि वो जो फंगल स्पोर्स हैं जो रह गए हैं, that will get eliminated. Because sometimes even despite treatment protocols being followed, ये वाली प्रॉब्लम फिर से वापस आ सकती है। सो इसीलिए मेरा पॉइंट ये बताने का यही था कि यू नीड टू मेक श्योर कि हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस चीज को ढंग से फॉलो किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप अपनी ओबेसिटी अगर आप जूझ रहे हैं तो आप उसको कम कीजिए, ट्राई कीजिए थोड़ा जिम जाने का या एक जॉग करने का, ये एक बहुत बेसिक चीज है। सेकेंडली, अगर आप किसी कंडीशन से सफर करते हैं जैसे डायबिटीज मेलिटस फॉर एग्जांपल हो गया, तो अपने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करके अपनी टैबलेट स्टार्ट करवाएं उसके शुगर, जो ब्लड शुगर हाई हो रखा है, पर वो इंटरट्राइको के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तीसरी चीज है कि जो आपका डिपेंडिंग ऑन कौन सी जगह पे, लेट्स अज्यूम कि आपके बालों के अंदर इन्फेक्शन है, तो एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है, अगेन वो एक मेडिकेटेड वाला ही होना चाहिए। बिकॉज अगेन एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हैं बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड विद इन अ फ्यू डेज एंड ऑल वो दिखाते हैं वो क्लियर हो जाता है, बट इन रियलिटी थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। सो ये चीज एक ऐसी है जो आपने अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए, और जो शैम्पू या लोशन वो आपको बताता है वही आप यूज कीजिए। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आप एक बाहर का शैम्पू या कुछ लेके भी आ रहे हो, उस वजह से आपका हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। सो हम बस एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम की तरफ जाने लग जाते हैं इन दैट केस। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अपने इंटीमेट एरियाज जो है उनको रेगुलरली क्लीन करें ढंग से, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपको ये चीज हो रखी है तो कीप योर टॉवल्स, नैपकिन्स एंड एवरीथिंग सेपरेटली, जैसे कि ये वाली चीज किसी और में ट्रांसमिट ना हो। एंड आई वुड सजेस्ट कि जैसे आप इवन इफ यू गो टू प्लेसेस लाइक योर जिम, स्विमिंग पूल्स और इवन होटल्स एंड स्टफ, और आपको ये प्रॉब्लम लगता है कि चांसेस हैं आपके डेवलप करने के, यू कैन ऑलवेज कैरी योर ओन टॉवल, नैपकिन अलोंग विथ यू इवन फॉर दैट एरिया। सो दिस ये एक मेरा वो था मोटिव बताने का कि पेशेंट्स को कैसे थोड़ा सा और एजुकेट किया जाए, जैसे कि वो अपनी तरफ से जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करें, एक डॉक्टर के पास जाएं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं फिर से ये वाली बात कहूंगा कि अपने केमिस्ट के पास जाके टैबलेट ना लें,
केमिस्ट के पास से जाके कोई ट्यूब ना ले ये सोच के कि ये ठीक हो जाएगा, वो बार बार आपको दिक्कत ही देता रहेगा, और ज्यादा हमारा ट्रीटमेंट जो हम एक्चुअल दे रहे हैं उसका वर्क करने में ये वाली चीज और टाइम लेगी। तो ये वाली चीज आप थोड़ा दिमाग में रखिए अपने, एंड कोशिश कीजिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, एंड अपनी स्वेटिंग और ये वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए एक बेसिक चीज जो आप सबसे कर सकते हैं वो है कि एंटी फंगल पाउडर आप एक रखें। अगेन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, वो आपको एक देगा एंटी फंगल पाउडर। सो नहाने के बाद अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो एट अ बेसिक लेवल ये भी बहुत चीजों को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।